नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक खबर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। रविवार की शाम यह हादसा हुआ जब रईसी अजरबैजान से लौट रहे थे और क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री से लेकर 9 लोगों की मौत हो गई। रईसी की मौत से ईरान इस वक्त सदमे में है। रईसी के काफिले के साथ 2 और हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे जो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत से यात्रा कर रहे थे। हादसे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह कैसा मुमकिन हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सभी संभावनाओं पर फिलहाल ईरान पर हादसे की जांच तेज हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति की मौत से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, शॉक्ड है। आखिर क्यों मची है रईसी की मौत से पूरी दुनिया में खलबली? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। ईरान का कोई कमांडर जनरल मारा जाए तो वहां सबसे पहले उंगली इजराइल पर उठती है और इस बार तो इजराइल और ईरान के बीच झड़प भी सारी दुनिया ने देखी है। दोनों देशों के बीच युद्ध के इतने करीब आने से पहले शायद कभी आए होंगे, लेकिन इस तनाव को ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत ने कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति की मौत सिर्फ एक हादसा है या फिर यह कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? वैसे इजराइल से लेकर कई देशों के निशाने पर है रईसी, जिसमें अमेरिका का भी नाम शामिल है। न्यूक्लियर पावर राष्ट्र बनाने में जुटे ईरान से अमेरिका काफी ज्यादा नाराज था और इस हादसे के पीछे परमाणु कनेक्शन भी बताया जा रहा है। रईसी की मौत के पीछे क्या परमाणु बम कनेक्शन है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान के दोस्त, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का यूं चले जाना हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इब्राहिम रईसी की मौत पर अफसोस जाहिर किया है, दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान ने रईसी की मौत पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान के लिए ईरान फारस की खाड़ी में एक अहम ताकत है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सैन्य ताकत, सुरक्षा संबंध काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। ईरान के 2 बड़े दुश्मन अमेरिका, इजराइल है, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी खेमेबाजी वाला खेल कभी नहीं किया और दुनिया भर के देशों में द्विपक्षीय रिश्तों पर जोर देता रहा है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका, इजराइल के साथ साथ ईरान से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या रईसी की मौत से हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।